एक प्रश्न मैं और पूछना चाहूँगा। आप ज्योतिष के भी प्रकांड विद्वान हैं, खासकर जो है जन्म कुंडली और जन्म पत्रिका की। तो इसमें मैं ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन कहना चाहूँगा आपसे, एक प्रश्न कहना चाहूँगा कि ये ज्योतिष क्या है? जी, आपने अति संयुक्त कर दी है कि प्रकांड और विशेषज्ञ है। वैसे ज्योतिष जो है ना, एक सागर है जी और हम उसकी एक बूंद हैं। जी ज्योतिष एक विज्ञान है जी जिसमें कि अनेक प्रकार के ग्रह हैं। जी वो हमारे जीवन में उन ग्रहों का क्या तात्पर्य होता है जी या किस प्रकार से हमारे जीवन में वो संचरण वो ग्रह करते हैं, जी और बिल्कुल सत्य पे आधारित ज्योतिष है। जी ज्योतिष की आपने कई विद्वानों से भविष्यवाणियाँ सुनी हैं जी जो कि बिल्कुल सत्य प्रतीत होती हैं, सत्य होती हैं। तो इसलिए ज्योतिष सत्य है। सत्य। वैसे हमारे जो शास्त्र जो भी हैं जी वो सब विज्ञान पे आधारित हैं और सब सत्य हैं। जी भले इस समय समाज उसको कोई नकारे, कोई कुछ करे, परंतु ये सत्य पे आधारित है। जी उसका हमारा सनातन धर्म ने प्रमाण दिया है। जी और इतने वर्षों से सनातन जो लगातार चल रहा है, एक बहुत बड़ा विज्ञान है बहुत बड़ा विज्ञान है, इसीलिए चल रहा है। और इसका हमारे जीवन पे एक प्रैक्टिकल रूप से प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, इसलिए हाँ, चल भी इसीलिए रहा है वो। जी जी भाई झूठ ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल चल सकता 10 है, साल चल सकता उसके अलावा आगे नहीं चल सकता। आगे नहीं चल सकता। परंतु हमारे सनातन धर्म पता नहीं कब से चल रहा है। जी हमारे दादा, बूढ़े दादा, पिताजी इत्यादि सब ने ये कार्य किया है और पीढ़ियों अभी से चला आ रहा है, आदि अनंत सब से चला आ रहा सब वही है, चल ये रहा है। सनातन चला आ रहा है। हाँ। ये हमारे जीवन पर किस प्रकार से जो है प्रभाव डालता है? खास करके आज के ज़माने में देखें तो एक अर्थ प्रधान युग है, धन का युग है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास पैसा हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो है उसके पास पैसा नहीं होता है। जी अगर हम जन्म पत्री को थोड़ा सा अगर एक साधारण रूप से समझना चाहें जी तो क्या किस प्रकार से क्या होता है कि धन आ जाता है व्यक्ति के पास, या व्यक्ति जी। जो है निर्धन होता है, उसके जी। पीछे क्या कारण होता है? उसका एक तो ज्योतिष शास्त्र है, ये ठीक है। परंतु जो धन का आना, धन का न होना, जी। या कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसा होता है धनिक परिवार में जन्म उसने लिया है परंतु वो निर्धनता का जीवन यापन करता यापन है। करते हैं, तो इसके पीछे पूर्व जन्म के कर्म भी हैं कर्म भी है। कि जैसे, परंतु हम जिस समय किसी जातक का जन्म हुआ है जी तो उस समय की ग्रह की स्थिति कैसी थी, कैसी थी? उससे भी हमें धनता, निर्धन और धनिक इत्यादि का विचार करना चाहिए। जी तो ज्योतिष में यही है कि ग्रह की स्थिति कैसी है। जी 12 भाव ज्योतिष के बताए गए हैं। जी इसमें द्वितीय जो भाव है वो धन का होता है। धन का होता है। तो द्वितीय भाव की स्थिति कैसी है, कौन सा ग्रह वहाँ है, कौन सा ग्रह वहाँ दृष्टि डाल रहा है, जी ठीक है। एकादश भाव है, लाभ का है। लाभ का है। तो लाभ भाव में कौन से ग्रह हैं, जी उसका दूसरे भाव से क्या संबंध है, क्या समझ? कैसे संबंध है। जी। देखिए जो हमें लाभ होगा लाभ। तो वही हमारा द्वितीय भाव में वो अर्जित होगा धन। जी हमारे पास अर्जित धन क्या है द्वितीय भाव में बताता है। लाभ क्या हुआ हमें, वो हमारे 11वां भाव बताता है। जी और हम व्यय क्या कर रहे हैं वो हमारे 12वां भाव बताता है। बताता है। क्या हमने कमाया है, क्या हमने जमा किया है, क्या हम खर्च कर रहे हैं। जी तो ज्योतिष का वही है। फिर उसकी दृष्टि है, गोचर है, दशा, महादशा, अनेक प्रकार के। यदि उसमें बैठ करके जाए हैं, कुंडली विशेषज्ञ या जन्म पत्री विशेषज्ञ ही इसको भली भांति एनालिसिस करके आपको बता सकते हैं। जी वैसे अगर हम हवा में बात करें तो नहीं हो सकता है। हाँ, ये ठीक है ना। पूर्ण तो जब तक जातक की हमने कुंडली नहीं देखी तब जी। तक उसके भविष्य के बारे में हम सही सही नहीं बता सकते जी हैं। जी जी एक समस्या आजकल बहुत विकराल रूप ले रही है, जी। वो है कि हमारे चाहे लड़कियां हों चाहे हमारे लड़के हों, जी। बेटा बेटी जो भी हैं, उनकी शादियां समय पर नहीं हो रही है। जी काफ़ी जगह ऐसी जो है सिचुएशन आ रही है जी। और उसके कारण जो उनके पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, वो खुद भी चिंता में रहते हैं। जी। और बच्चों की भी समय पे शादी न होने के कारण, चाहे उनका करियर का मामला है, जी। चाहे उनका भविष्य का मामला है, वो अधर में लटक जाता है। इसके पीछे कौन से ग्रह जी। इसके कारक होते हैं? ये डोभाल जी आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा जी और ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे समाज में हो गई है जी और खास करके हमारे सनातन धर्म में, जी है ना। एक तो हमने क्या कर दिया है
कि सबसे बड़ा कारण जो मैं मानता हूँ इसमें जी कि हमारे 2 बच्चे, जी ठीक है, और उन बच्चों को हम शुरू से ऐसे लाड प्यार में पालते हैं जी कि वो हमारे ऊपर मनमानी करने लग जाते हैं। करने लग जाते और आज का जो दृश्य ये है, माँ बाप एक मजबूर बन जाता है। हैं। जी उसका केवल उद्देश्य है कि इनको पालना पोसना, बाकी बच्चों ने जो करना है अपनी मर्जी के करना है। आप उनके खिलाफ नहीं जा सकते। नहीं जा सकते, यदि खिलाफ जाते हैं तो वो अपनी मनमानी करने लग जाते करने हैं, लगे। ठीक है। तो इसका एक मुख्य उद्देश्य ही है, जी जो बिहाव की जो उम्र जो पहले से थी, चाहे हमारे संविधान ने बताई, चाहे हमारी धर्म के अनुसार है, सनातन के अनुसार है, तो 18 से और 25 साल के बीच बीच में शादियां होनी चाहिए। होनी चाहिए, यही सही समय होता है। इस सही समय वही है। जी परंतु इस समय में क्या है कि हमने बच्चों को स्वच्छंदता दे दी है। जी इतने फ्री वो हो गए हैं, इससे स्वच्छंद हो गए हैं, जी वो सब कुछ भूल जाते हैं। हमें क्या करना है इस उम्र में, हमने क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं। और इधर उधर देखा देखी करके जी वो सब कुछ ये भूल जाते हैं। और जब उम्र ज़्यादा हो जाती है हाँ तब उनको ज्ञान हो जाता है जी कि मैंने ये इससे शादी करनी, ये मेरे अनुसार नहीं है, तो अनेक प्रकार की बातें वो करने लग जाती है। इसलिए बड़ी बड़ी उम्र हो जाती है, कई तो बिना शादी के हो जाते हैं, जी और अंत में ये हो जाता है जैसा मिला वैसा ही शादी करने लग जाते करने लग जाते हैं। हैं। इसके पीछे कोई खास ग्रह भी अगर हाँ, खास ग्रह भी है। अब जैसे सप्तम भाव है, जी तो सप्तम भाव कुंडली का सप्तम भाव बिहाव का है, हाँ पति पत्नी का है, पति कैसे होगी, पति क्या, इस प्रकार से। हम्म, तो कुंडली देख करके सप्तम भाव में ग्रहों की स्थिति क्या है, ये पूर्व पहले से ही बताने चाहिए। जी जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, जन्मदिन पूजने का होता है, जी जी तो पहले से हम बच्चों का जन्मदिन पूज रहे हैं, तो उस समय जब पंडित जी आते हैं उनका वर्षफल देखते हैं, जन्म कुंडली देखते हैं, तो उसी समय बताने लग जाते हैं कि भाई इसकी शादी कैसी होगी, क्या होगी। यदि कोई ग्रह क्रूर ग्रह वहाँ बैठ रखा है तो उसका उपचार करके जी शादी ठीक समय पर हो जाए, योग्य वर उसको मिले या योग्य पत्नी मिले, उसके लिए शुरू से ही हमें वैसे चलना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि अब हमारे यहाँ क्या है, सनातन धर्म में हम हिंदुओं में अक्सर क्या है, जब पीड़ा होती है ना तब भगवान की याद करते हैं। जी जी पहले से हम वो नहीं रखते हैं। ना कईयों की तो जन्म पत्रियां तब बनती है जब उसकी शादी कहीं हो ही नहीं रही है, वही नहीं तब उसकी जन्म पत्री बनती है। जी। हम शुरू से नहीं करते हैं। जी तो यदि हम शुरू से संस्कारों की ओर जाएं जी और उसके जन्मदिन, वर्षफल इत्यादि पूछते रहें, उसकी कुंडली को निरीक्षण कराते रहें, तो ये समस्या कुछ हद तक समाप्त हो सकती है। जी जी जी। एक मुख्य समस्या और विकराल रूप धारण कर रही है, वो है आजकल के जो प्रवेश है उसमें रोजगार का। जी समय पे बच्चों को अपनी मनचाही नौकरी नहीं मिल पा रही है, जी और कितने ही ऐसे बच्चे हैं हमारे जो बहुत धक्का खा रहे हैं, चपले घिस रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रही है। इसके पीछे कोई खास ग्रह, क्या कोई कारण बनता है? जी, तो ये व्यवसाय का भी वही है। जी अब हमारी क्या होगी है, ये अर्थ प्रधान, आपने कहा अर्थ प्रधान, ये हमारा समाज बन चुका है। जी हमारी क्या होती है आज, प्रत्येक व्यक्ति की एक प्रवृत्ति ये बन रखी है कि कम समय में अधिक पैसा अर्जित करना, करना। ठीक है। उसके लिए हम मेहनत नहीं कर जी। सकते। ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं है। जी जो बच्चा मेहनती है, जो 12-12 घंटे 18-18 घंटे पढ़ाई कर रहा है, उसको रोजगार प्राप्त हो रहा है। जी परंतु कई बच्चे ऐसे भी हो जाते हैं कि उन्होंने पढ़ाई की किसी और विषय की, अब देखा कि हमारा मित्र कोई दूसरे विषय में है तो हम उसको फिर दिशा बदल देते हैं। जी जी जब हमारी दिशा बदल जाती है तो फिर हमारी दशा बदलना भी स्वाभाविक ही है। स्वाभाविक इसके लिए वही है कि ग्रहों का पहले से अध्ययन, है। जी कि इस बच्चे ने कौन से क्षेत्र में जाना है, जी इसका अध्ययन करके और शुरू से ही उस बच्चे को उसी क्षेत्र में लगाया जाए तो उसको रोजगार मिल सकता है, मिल और लेकिन मिल रहा है। अब मनी उसने वो सिचुएशन बदल गई है, जी उसने शुरू से ध्यान नहीं दिया, वो किसी और लाइन में चला गया और अब भटक रहा है। तो एक छोटा सा कोई ऐसा उपाय हो जो सरल हो और लोग कर सकें और उनको फायदा मिल सके, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अब इसके लिए आप सबसे पहला है कि ज्योतिष के अलावा जी। सबसे पहले अपने इष्ट का ज्ञान होना। जी हमारा इष्ट कौन है? कौन है? यदि हमारा इष्ट प्रबल है हम्म, तो हमारे जो ग्रह हैं वो जी। ग्रह भी हम पे अटैक बहुत जल्दी नहीं कर नहीं पाते। कर पाएंगे। इसलिए इष्ट को मजबूत करने की कोशिश करना, और पहचान होनी चाहिए हमारा इष्ट है क्या।
ये जन्मपत्री में देखा जाता है? जन्मपत्री में भी देखा जाता है और आप्त वचन मतलब अपने पुराणों से भी ज्ञात हो जाता है। नहीं, जैसे जिसको पिताजी, पुराणों से अगर ज्ञान नहीं है, हाँ तो जन्मपत्री से, में जन्मपत्री जो से, है, हाँ जी, ये जन्मपत्री स्पष्ट से, देखा जी, जाता है। जन्मपत्री से भी अपने इष्ट का जी। ज्ञात होना चाहिए और इष्ट को प्रबल करने के लिए हर संभावना प्रयास करना चाहिए। यदि इष्ट हमारा प्रबल है हाँ, तो हमें ग्रह भी विचलित नहीं कर सकते। विचलित नहीं कर सकते। अक्सर विचलित लोग इसलिए होते हैं क्योंकि जब राहु की दशा चल रही है तो राहु ग्रह से आदमी को विचलित करने की कोशिश करता है। केतु है, शनि है, ये इस प्रकार के ग्रह हमें विचलित करने लग जाते हैं। जी। बृहस्पति है, यदि वो नीच अवस्था में गलत स्थान पे विराजमान है बृहस्पति, तो हमारी बुद्धि को न्यून कर देता है, कमजोर कर देता है। कमजोर कर देते तो इसलिए ये ग्रहों की चाल को और ग्रहों को समझने के लिए अपने इष्ट को प्रबल करो हैं। जी। और इष्ट को प्रबल करके और अपने माता पिता के अनुसार चलने वाला जो भी बच्चा होगा वो सफल जरूर होगा। इसमें ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ग्रहों का पूजन इत्यादि करते रहें, अपने इष्ट का समय समय पे पूजन करते रहें। शंकर भगवान सबको बेड़ा पार करने वाले हैं और उनका पूजन यदि करते रहें तो निश्चय ही सफलता मिल जाएगी। जी। पर ऐसे नहीं, ये सब पहले से भी था, ये अब भी है, ये चलता है। एक छोटा सा प्रश्न और पूछूंगा मैं, हमारे जो दर्शक हैं अगर वो आपसे संपर्क करना चाहें, आपसे अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहें, तो क्या आप अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर सकते हैं? आपसे मिल सकते हैं हमारे दर्शक? जी, दर्शक मिल सकते हैं, उसमें कोई मनाही तो नहीं है। जी। परंतु दर्शकों के भी उनके अपने कुल पुरोहित हों तो पहले उनसे संपर्क करना चाहिए। जी। यदि वहाँ से उनको संतुष्टि नहीं मिलती है तो तब हमसे संपर्क कर सकते हैं। जी। और जो आप दूरभाष का जो संपर्क सूत्र आप जो बता रहे हैं जी। वो हमारा है 9627557150। ये जो स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है यही इनका जो है संपर्क सूत्र है। और आप निसंकोच आचार्य जी को व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपनी समस्याएं बता सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली भी बता सकते हैं। कोई खास प्रश्न हो आपका और आपके पास जन्म कुंडली ना हो तो भी आप उस प्रश्न को कर लीजिएगा। वो प्रश्नोत्तरी एक विधा होती है, उसके साथ उस प्रश्न का उत्तर निकाला जाता है, वो आचार्य जी आपको जो है दे देंगे। एक सामान्य सी इनकी जो है फीस है, जो दक्षिणा है वो है 2100 रुपये एक जन्म कुंडली देखने की। आप इनसे निसंकोच संपर्क कर सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवा सकते हैं। तो इस कड़ी में जाते जाते जी, एक छोटा सा श्लोक या मांगलिक गीत आपके सिरमुख से हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। वो होगा ही। उसके अलावा आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जी। कि आप जो अपनी संस्कृति का और इस अध्यात्म का ऐसा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जी। तो ऐसे बहुत कम होते हैं, क्योंकि आज हम देखते हैं अपने अध्यात्म के क्षेत्र में लोग धन को अर्जन करने के लिए जी। कई प्रकार के कार्य करते हैं। जी। यहाँ तक कि हमारे देवी देवताओं के साथ खिलवाड़ करके भी जी। हमारी जो परंपराएं, पौराणिक जो परंपराएं हैं जी। उनको भी विध्वंस करके जी। और धन अर्जित कर रहे हैं। आपका बहुत सुंदर कार्य आपका मैं देखता रहता हूँ कि अच्छे अच्छे व्यक्तियों से आप रूबरू कराते हैं और ज्ञान अर्जित कराते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और अंत में समस्त दर्शकों को मैं भगवान अपनी माँ भगवती कुर्मासिनी मठियाना देवी से प्रार्थना करूंगा, सभी स्वस्थ रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत 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 धन्यवाद आपका। आप जो है हमारे गोब्लॉग्स चैनल में आए हैं और आपने हमारे लिए समय निकाला है। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों से जो है निवेदन है, अगर आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो ज़रूर संपर्क कर लीजिएगा। आचार्य जी बहुत सरल व्यक्ति हैं, बहुत डिटेल से आपकी जो है जन्म कुंडली देखते हैं और बहुत सरल उपाय आपको देते हैं। इस अंक में फिलहाल इतना ही। पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार।